हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिकेश्वर प्रजापति। हम मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए उसे कम टाइम में कैसे लगाया जाए इसे जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका भिन्न रूप और प्रतिशत रूप कैसे होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कहीं पे 1/2 लिखा है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो यहाँ से देखिए, इंटू का 100 और इक्वल कितना हो गया, ये 50%। इसी प्रकार से 1/3 इंटू का यानी 100 इक्वल हो गया 33 इंटू 1/3%। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये ढेर सारे यानी भिन्न रूप और उसका परसेंटेज रूप दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, 1/4 का होता है 25% और 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/8 का जो होता है 12 सही 1/2%। फिर उसके बाद 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। इसी तरह से हम सभी परसेंटेज को और देख लेते हैं। यहाँ से 1/12 का होता है कि 8 सही 1/3%। यहाँ पे 1/13 का 7 सही 9/13%। यहाँ से 1/14 बराबर होता है क्या चीज़, 7 सही 1/7%। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कुछ यानी क्या चीज़ पूर्णांकों के, जैसे 1 को परसेंटेज में अगर चेंज किया जाए तो ये होता है कितना, 100%। और 2 को परसेंटेज के रूप में चेंज किया जाए तो 200% आते हैं। यहाँ से 400 का देखा जाए, 4 का देखा जाए 400 होते हैं, 5 का देखा जाए तो 500% आते हैं। अभी तक हम लोग यानी परसेंटेज को भिन्न रूप में देखा। अब देखेंगे कि परसेंटेज के कितने प्रकार से प्रश्न को हम लोग यानी क्या चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए 10 तरीके के प्रश्नों पर डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यानी प्रकार के यानी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यानी पहला टाइप्स है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसमें यानी क्या चीज़ की दे दिए जाएंगे कोई भी यानी परसेंटेज होगा, तो यदि उतनी वृद्धि हो रही है तो कितना % कमी होगा ये जाना जा सकता है। और दूसरा टाइप्स है परसेंटेज वृद्धि, वहाँ पे कमी दी रहेगी आपको और वृद्धि निकालनी होगी। और तीसरा टाइप्स है जिसमें आपको यानी क्या चाहिए, वृद्धि और कमी दोनों एक साथ दिए जाएंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा। और यहाँ से देखिए कि क्षेत्रफल पर और आयतन पे आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल का अर्थ होता है 2 डायमेंशनल, आपको ज्ञात करना होता है कि यानी क्या चीज़ की उनकी यदि 2 विमाओं में परसेंटेज कमी या अधिकता होती है तो उसके पूरे क्षेत्रफल में कैसा यानी परिवर्तन होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आयतन उसी में संबंधित होता है कि यदि है 3 डायमेंशनल, जैसे कि आयतन की बात की जाए या यानी 3 डायमेंशनल की बात की जाए तो इसके तीनों विमाओं में जो भी परसेंटेज कमी अथवा वृद्धि दी गई रहती है तो उसको यानी क्या चीज़ की पूरे आयतन में किस प्रकार से वृद्धि या कमी होती है उसकी जानकारी हमें यानी इसमें मिलती है। अब देखेंगे आय व्यय पे, जैसे कोई भी इंसान कमाता है तो कितना खर्च करता है, कितना वो बचाता है, उस पर परसेंटेज के आधार पर उस पर कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं और कैसे डिस्कशन करना है इस बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए चुनाव पे आधारित भी प्रश्न बनाए जाते हैं। कुछ लोग यानी क्या चीज़ कुछ वोटों से जीतते हैं तो कितने % वोटों से जीतते हैं, तो उनसे हमें निकालना होता है कि उन पे आधारित उनका यानी कुल चुनाव यानी वोटरों की संख्या कितनी होती है और तमाम चीज़ इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जैसे कि कोई भी यानी सॉल्यूशन होता है तो वह कितना % चीनी है अथवा पानी है, जैसे चीनी पानी के मिश्रण में कितना % चीनी है या कितना % पानी है, इस चीज़ को जानने के लिए या पूरे मिश्रण में कितना हमें बढ़ाना होता है कितना घटाना होता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे इस मिश्रण पर आधारित प्रश्न में। जनसंख्या पे देखेंगे कि जनसंख्या यदि बढ़ रही होती है तो वह कितना % आगे बढ़ेगी, तो कितना होगा, कितना % घटेगी तो कितना होगा, इस पे आधारित प्रश्न को हम
परसेंटेज में और आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न है कि मतलब कौन सी संख्या कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, इस चीज़ को कैसे हम मैनेज करेंगे, उस पे आधारित प्रश्न होगा। परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न होगा। तो इन सभी टाइप्स के प्रश्नों को हम एक एक करके जानेंगे कि कौन सा यानी किस तरह से डिस्कशन किया जाना चाहिए। इसमें हम यानी बिना सूत्र के आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाए, बिना यानी कंसेप्ट के ही डायरेक्ट आप चलेंगे। तो हम देखते हैं। देखिए, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय पर कितना % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए बिना सूत्र के ही ये हल किया जा सकता है। अब देखना है कि हम पीछे अभी पढ़े हैं क्या चीज़, परसेंटेज का भिन्न रूप। इसका परसेंटेज का भिन्न रूप जो होता है वो होता है 1/5। अब देखिए इसका जो अंश और हर है, ध्यान से देखना कि यह अंश है और यह हर है, तो परसेंटेज घाटा दिया गया है तो हमें अधिक निकालना है, यानी प्रतिशत अधिक ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत अधिक ज्ञात करने के लिए कब अधिक होगा, जब अधिक ज्ञात करने के लिए अंश को हर में से घटा दिया जाए। अर्थात यह 1/5 माइनस का 1 बराबर ये हो गया 1/4। ये भिन्न रूप है, भिन्न रूप 1/4 बराबर यानी 25% को व्यक्त करता। यहाँ देखेंगे कि 25% उपभोक्ता को अधिक यानी क्या चीनी मिलने वाला है। देखिए, चीनी का मूल्य 20% घाटा, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता कितने % चीनी अधिक पाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले किए क्या चीज़ कि 20% को भिन्न रूप में व्यक्त किया, और प्रतिशत अधिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हर को हमें छोटा करना होता है। कितना छोटा करना है ये हमें जानने के लिए क्या करना होता है, अंश को हर में से घटा देना होता है। तो यहाँ घटाएंगे तो 1/, का ये 4 नज़र आ रहा है, ये भिन्न रूप है हमारा। भिन्न रूप अभी हम पीछे पढ़े हैं कि 1/, का 4 जो होता है वो 25% को व्यक्त करता है। अतः हमें ये पता चलता है कि उस उपभोक्ता को यदि यानी उसके यानी मूल्य में 20% की कमी आ रही होगी तो उसे यानी क्या चीज़ की 25% की अधिक यानी चीनी प्राप्त होगा। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 2। यहाँ से देखिए कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि रहीम करीम से कितना % अधिक है। अधिक ज्ञात करने के लिए हमें सदैव यानी हर को ध्यान रखना होता है और ये कितना कम करना होता है यही जानना है हमें। तो यहाँ से देखिए 50% का जो भिन्न रूप होगा वो 1/2 होगा। ये अब हमें अधिक निकालना है। इस प्रश्न में 2 बातों को क्लियर करिएगा कि कमी, परसेंटेज कमी और प्रतिशत अधिकता यानी परसेंटेज अधिकता। तो जब भी यानी कमी दिया गया हो और अधिक ज्ञात करना होता है तो हर को हमें छोटा करना होता है। तो हम हर को छोटा करेंगे तो 1/, का ये 2 माइनस का 1 होगा, और ये आया कितना 1/, का 1 यानी 1 ये भिन्न रूप है, भिन्न रूप है। अब देखेंगे प्रतिशत रूप हम जानते हैं कि यह 100% को इंगित करता है। अर्थात यानी जो रहीम होगा वह
वह यानी 100% क्या होगा, अधिक होगा, किससे, यानी करीम से। ठीक है। देखिए अब सवाल नंबर 3, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। मतलब यानी उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी गुणनफल वही प्राप्त हो। तो हमें पता है कि 30% मीन्स यानी क्या चीज़ 3/10 होता है। अब यहाँ पे बढ़ाने की बात जब आई है तो हमें हर को कम करना होगा। तो देखते हैं कैसे कम करना होता है। ये 3 का 10 माइनस का 3, ये हुआ हमारा 3 का यानी 3 का 7। इसे हम अब क्या करेंगे कि परसेंटेज रूप में चेंज करेंगे। तो 3/7 कितना परसेंट होगा, देखना ये है कि 3/7% जो होता है, अगर नहीं आता है हमें तो क्या करना चाहिए, 100 गुणे का कर लेना चाहिए। यहाँ से 300/7 हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे कि यह कितना परसेंट हुआ। ये चीज़ जानने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा, यानी 7 से भाग देना होगा। तो 7 चौके 28 हो गया, और फिर 20 आया तो 7 दूना का 14, 42 हो गया। और उसके बाद 6/7% हमें क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा, तभी जाके वह गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त होगा। चलिए अब देखा जाएगा यानी परसेंटेज के दूसरे टाइप के प्रश्नों पर, यानी परसेंटेज वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न में यानी परसेंटेज वृद्धि दी गई रहेगी और हमें यानी परसेंटेज कमी निकालनी होगी। यानी हमें दो बातों को याद रखना होगा कि परसेंटेज अधिक और परसेंटेज कमी। जब हमारे पास यानी क्या चीज़ की कमी थी तो हमें अधिक निकालना था, तो हर को हमें क्या करना था, कम करना पड़ता था, तो अधिक निकलता था। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट होगा कि हमारे पास 20% अधिक है तो हमें कमी निकालनी है, तो हर को बड़ा करना होगा। यहाँ से देखेंगे कि 20% का अर्थ हो गया कि यह कितना है, 1/50। अब इसके हर को हमें बड़ा करना होगा, तो हर को बड़ा करेंगे तो हमें हर को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, यानी 5 + 1 यानी अंश को हमें जोड़ देना होगा। तो ये हो गया कि 1/6। ये कितना परसेंट है, यह यानी हम परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू का 100। अब इसे कैंसिल आउट करिए, ये 3 हो गया, ये 50 आया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और 3 6 18, और ये 2/3%। अब हमें देखना ये होगा कि राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है। ज्ञात करना है कि श्याम की आयु राम की आयु से कितना परसेंट कम है। तो कम हमें ज्ञात करने के लिए हर को बड़ा करना होगा, तभी जाके वो राशि हमें कम प्राप्त होती है। इसके लिए हमने अंश को हर में जोड़ा और उसके बाद इसे परसेंटेज में चेंज कर दिया, और ये आया 16 से ही 2/3%। ये क्या होगा कि श्याम जो होगा राम से इतना परसेंट अधिक होगा। अब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित ये दूसरा प्रश्न है। देखेंगे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने % कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो न तो हानि हो। ऐसे प्रश्नों को भी हल करने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे कि इस प्रश्न में केवल ध्यान देंगे कि 25% अधिक और कम, परसेंटेज कम, ये दोनों बात हम केयर करेंगे, है ना। परसेंटेज अधिकता दी हुई है, तो इससे हम परसेंटेज कमी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हर को हमें बढ़ाना होता है। तो देखेंगे परसेंटेज 25% इक्वल 1/4। इसके हर को बढ़ाएंगे तभी इसका मान कम होता है, अतः हम करेंगे इसको क्या कि 1/4 + 1, ये हुआ 1/5। जो ये पता चला कि यह भिन्न रूप और
इसका प्रतिशत रूप 20% होगा। अब देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उससे कितने परसेंट कम पे बेचा जाना चाहिए कि न तो लाभ हो न तो हानि हो। ऐसे कंडीशन में 25% को हमने भिन्न के रूप में लिखा और वह 1/4 हुआ। अब इसके हर को बढ़ाना है तो 1 का ये यानी अंश को जोड़ दिया गया है। अब ये 1/5 नज़र आ रहा है जो भिन्न रूप है। अब इसे हम चेंज कर लेंगे कि 1/5 बराबर 20% होता है। अब ये 20% कम पर बेचा जाएगा तो न तो हानि होगा और न ही लाभ होगा। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित यह हमारा तीसरा प्रश्न है। अब देखेंगे कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपने खर्च 20% बढ़ा दिया। कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटाए कि बचत पर उसे कोई असर ना पड़े, यानी बचत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे भी सवालों को हल करने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे कि यहाँ परसेंटेज बढ़ा और यहाँ घाटा निकालना है, कितना घटाना चाहिए कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे सिचुएशन में 20% को हम ज्ञात करेंगे कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, तो इसका भिन्न रूप जो होगा वह 1/5 होगा। अब इसमें हमें घाटा निकालनी है, तो घाटा के लिए हमें क्या करना होता है, घटाने के लिए हमें जोड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 प्लस का 1 करेंगे जो 1/6 होगा। इसे परसेंटेज में देखेंगे तो यह कितने परसेंट को इंगित करता है, यह यानी 1/60 इंटू का 100। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल होगा, ये 50 से कैंसिल आउट हुआ। अब इसे हम भिन्न को परसेंटेज में और चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 छके 18, 2/3%। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया था। कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना परसेंट घटाए कि उसके बचत पे कोई असर ना पड़े। इस प्रश्न के लिए हम देखेंगे कि हर को बड़ा किए और अंश वही रहने दिए और इसे परसेंटेज में चेंज कर लिए भिन्न को, तो 16 सही 2/3% आया, जो वह घटाएगा 16 सही 2/3%, जिससे उसे उसके बचत पे कोई असर नहीं पड़ेगा।